कर रहा है वो शेयर्ड इंटरेस्ट है। ओबामा साहब ने कहा अभी पिछले दिनों जब उनको पाकिस्तान के मिले कियानी साहब, तो उन्होंने कहा कि आई लव पाकिस्तान। एज ए कॉलेज स्टूडेंट आई हैड विजिटेड पाकिस्तान एंड वी हैव शेयर्ड वैल्यूज। व्हाट आर दोज वैल्यूज? क्या पाकिस्तान की वैल्यूज और अमेरिका की वैल्यूज समान है? हमसे भी आके कहते हैं कि शेयर्ड वैल्यूज है। क्या हो रहा है? हम इस तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रहे कि दुनिया में जो विदेश नीति का चक्र है वो किधर घूम रहा है? क्या वो हमारे देश के हित में घूम रहा है? आपने अमेरिका के दबाव में आकर, मैं कहूंगा, ईरान के बारे में अपनी नीति बदल दी। आज आपको गैस नहीं मिल रही है वहां से, तो ईरान के लिए आपकी क्या नीति है? मध्य एशिया के लिए आपकी क्या नीति है? वो तमाम देश ऐसे हैं जो भरे हुए हैं प्राकृतिक साधनों से और आपकी तरफ मित्रता देखना चाहते हैं, आप नहीं करते। आपका कोई संबंध वहां स्थापित नहीं होता। सीधे मंगोलिया ने आपके साथ संबंध स्थापित किया था। मंगोलिया सांस्कृतिक दृष्टि से भी आपके साथ बहुत निकट है। मैं विदेश मंत्री जी आपको बताना चाहता हूं, जब मंगोलिया रूसी तंत्र से आजाद हुआ तो उसने अपने संविधान में लिखा कि हम नागार्जुन बुद्धिज्म के अनुसार मंगोलिया का शासन चलाएंगे। नागार्जुन बुद्धिज्म भारत की देन, नागार्जुन भारत की देन। इतना निकट संबंध उनके साथ हमारा है। गंगा जल वो सिर पर रखकर ले जाते हैं। लेकिन आज क्या स्थिति है? भारत सरकार ने वाजपेयी जी के जमाने में उनको एक सेंटर दिया। एक सेंटर और पहले से था। एक का नाम अटल बिहारी सेंटर, दूसरे का नाम राजीव गांधी सेंटर। आपकी सरकार ने राजीव गांधी सेंटर की एड चालू रखी और अटल बिहारी सेंटर की एड बंद कर दी। क्या बात है? क्या बात है? क्या बात है? क्या 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 ऐसे विदेश नीति चलेगी? वहां के लोग आए थे अभी, सांसद, उन्होंने कहा कि साहब ये क्या हो रहा है? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी विदेश नीति के संचालन का उद्देश्य क्या? आप क्या मंगोलिया को दूर फेंकना चाहते हैं? क्या आप उसको चीन के से बिल्कुल उसके प्रभाव क्षेत्र में ऐसा जाना चाहते हैं कि आपकी तरफ कभी आंख उठा के न देखें? ये सोचने की बात है कि विदेश नीति का मतलब क्या है। हमारे कितने मित्र बने हैं? जो बने हुए हैं वो हमारे से दूर क्यों जा रहे हैं? जो दूर हो वो making a reference to Rajiv Gandhi and Atal Bihari ji. I didn't get the full import. There were two centers given by Government of India. One was centers. Two academic educational centers in Mongolia. One was named as Rajiv Gandhi Center, the other as Atal Bihari Vajpayee Center. I didn't stop the grant of Rajiv Gandhi Center. As a minister, I was dealing with it. So what is allegation? But now their members of parliament came here and they told me, sir, there is a grant only to one institute, for the other there is no grant. Money is being stopped. Please examine it. And if it is so, correct it. ये आप देश को दूर फेंकेंगे। ये नहीं। हाँ? Yes. इस पर बताइए। हमें तो उन्हीं की तरफ से ये सूचना मिली है, तब मैं आपसे ये कह रहा हूं। आपने मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि क्या विदेश नीति में कहां सुधार की जरूरत है। जो तमाम देश हैं सेंट्रल एशिया के, उनसे हमारे बड़े पुराने संबंध हैं, लेकिन आज आपका उनसे बहुत निकट का संबंध नहीं रह रहा है। क्यों? क्या वजह है? वो हमारे लिए संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों के लिए वो बहुत बड़ा खजाना है। वो हमसे मित्रता चाहते हैं। वो भारत की पुरानी इतिहास को जानते हैं और वो जानते हैं कि भारत का कोई मिलिट्री या पॉलिटिकल दबदबा लगाने का उद्देश्य कभी नहीं रहा। वो मित्रता चाहते हैं। वो डरे हुए हैं। उनके सामने उनको लग रहा है कि एक बड़ा भारी चीन मुंह बाए खड़ा हुआ है। उनको संकट है। वो आपके साथ आना चाहते हैं, लेकिन आप लेना नहीं चाहते। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मित्रों का संचय करिए। आपको अगर, मुझे चीन के बारे में ज्यादा नहीं कहना है क्योंकि तमाम बातें सदन को मालूम है। वो काराकोरम तक जा रहा है। वो आपकी सिंधु नदी को बदलना चाहता है। वो ब्रह्मपुत्र को बदलना चाहता है। तो नतीजा ये है कि आप उस तरफ क्या कर रहे हैं? आप चीन को भाई भाई बोल रहे हैं।
आप बहुत पहले भाई भाई बोलते थे तो उसने आपके साथ क्या किया? आप फिर भाई भाई बोल रहे हैं। भाई भाई बोलिए, भाई भाई बनाइए, बट कीप द पाउडर ड्राई। विदेशी नीति में हमेशा अपनी तैयारी ऐसी रहनी चाहिए कि अगर कोई भाई पीठ पीछे से कुछ भौंकना चाहे तो आप उसे रोक सकें। ऐसे देश हैं दक्षिण पूर्व एशिया में जो चीन से घबराए हुए हैं, वो आपका साथ चाहते हैं। तो आपके पास है कुछ नहीं देना, आप है भी तो देना नहीं चाहते। वियतनाम और मलेशिया साथ आ रहे हैं, थाईलैंड भी उसमें साथ आ सकता है, कंपूचिया बहुत आपके साथ साथ आ सकता है। आपके संस्कृति सहोदर नहीं है। ये एक समय के भारतीय प्रभा क्षेत्र के अंतर्गत काम करने वाले राज्य रहे और आज भी आपके लिए बहुत अच्छी दृष्टि रखते हैं, लेकिन आप वियतनाम को भी अपने साथ नहीं रख पाते। वो थोड़ी सी मिसाइल्स चाहता था, वो आपने नहीं, ब्रह्मोस चाहता था, वो आपने नहीं दी। वो आखिर चीन से कभी दबा नहीं है वियतनाम, अमेरिका से नहीं दबा, चीन से नहीं दबा। वो आपका ऐसे मौके पर एक अच्छा मित्र है, आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन आप मदद नहीं कर रहे हैं। कुछ मिसाइल्स देने में आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मगर आप चीन से डर रहे हैं, कहीं आप अमेरिका से डर रहे हैं। ये डर डर के विदेश नीति नहीं चलती। आप आत्मसम्मान के साथ, जब आप डरते हैं तभी गड़बड़ होती है। जब आप सामरिक शक्ति बनाते हैं, शक्तिशाली बनते हैं, दुनिया आपके साथ आती है। 74 में इस देश ने परमाणु बम का विस्फोट किया। देश के बारे में लोगों की दुनिया में एक धारणा बनी, प्रतिबंध लगे होंगे उस समय हमारे ऊपर, लेकिन देश के अंदर एक आत्मविश्वास आया था और वैज्ञानिकों ने उसके बाद बहुत कुछ किया। 1998 में फिर से इस देश ने एक प्रतिमा बनाई, एक प्रभामंडल बनाया। दुनिया के तमाम देश आपके साथ आ रहे थे, आपकी शक्ति को वो आंक रहे थे कि कितना भारत आगे जा सकता है। परमाणु बम के उस विस्फोट ने आपकी एक सामरिक शक्ति को नया आयाम दिया। 2004 में फिर से हमने उसका प्रदर्शन किया और नतीजा ये हुआ कि एक भारत की छवि बनी, भारत के बारे में लोगों की धारणाएं बनी कि भारत में हिम्मत है, भारत डरता नहीं है। अमेरिका के मना करने के बावजूद भी भारत ने परमाणु का विस्फोट किया है। अमेरिका के मना करने के बाद तो ये बैठ जाइए, बैठ जाइए, आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं, आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं ना, उनको बोलने दीजिए, लेकिन से बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ बोलिए बोलिए, मैं तो ये समझ में नहीं आएगा। Only if you yield the public. हाँ बोलिए। If you yield, यस यस आई आप खड़े हाँ तो कर रहे हैं। the honourable member did refer to two centres of information technology founded by Government of India grants. One is the Rajiv Gandhi Center on vocational training, and the other center is Atal Bihari Vajpayee Center of Information Technology. I am happy to convey to the honourable member and to this August House that both these centers are working extremely well, and it is not true what about the grant? that they are not working anymore. They are working to our satisfaction. How much is the grant? They are working. What about grant? For Atal Bihari Vajpayee Center, 1 million has already been given. And the other? And the other? The other center. No, but what is the grant to the other center? छोड़ दीजिए, वो जानकारी लेंगे। Simply because I am not able to provide you the. बैठ जाइए, क्या कर रहे हो भाई? So I will provide all these details in the course of my reply. If the grants are restored, it's fine. If it is not restored, please restore it. If it needs to be upgraded, please upgrade it. These are the things. रिप्लाई में बताओ। पूरी जानकारी लेकर बताइए। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो सारा परिवेश है चारों तरफ का,
ये हमारे साथ तभी रहेगा जब आप शक्तिशाली हों, जब आपकी सामरिक तैयारियां होंगी। अगर वो नहीं होंगी और आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा, दुनिया का कोई देश आपके पास नहीं आएगा, कोई मित्र आपका बनने के लिए तैयार नहीं होगा। जब जब आप कोशिश करते हैं, शक्ति दिखाते हैं, आत्मविश्वास दिखाते हैं, लोग आपके साथ आते हैं। जब आप नहीं दिखाते, जब आपकी छवि ये बन जाती है कि आप किसी दूसरे देश के दबाव में काम कर रहे हैं, कोई आपके पास नहीं है। ये मेरा उसके अंदर आपके बिंदु था कि भारत को विदेश नीति का संचालन करने के लिए अपनी सामरिक क्षमता का, अपनी परमाणविक क्षमता का, अपनी आर्थिक क्षमता का विकास इस तरह से करना चाहिए कि आर्थिक क्षमता आपकी सामरिक क्षमता में परिवर्तित हो जाए, ट्रांसलेट हो जाए। ये मैं आपके सामने बात रख रहा था। दूसरी बात ये है कि अब आप ये देखें कि भारत को जब ये चीन का एक और उद्देश्य है जिसको भी समझ के हमें नीतियां तय करनी होंगी। चीन आज अमेरिका से ये बात कर रहा है कि आप ईस्ट पैसिफिक आप ले लीजिए, वेस्ट पैसिफिक मुझे दे दीजिए और उसके साथ इंडियन ओशन भी मुझे दे दीजिए। अब अगर अमेरिका और चीन में ये समझौते हो जाते हैं तो ये सारा क्षेत्र चीन के कब्जे में जाता है। आज तक जो नौसेना की दृष्टि से, नेवल मूवमेंट्स की दृष्टि से जो चीन के एकाधिकार में नहीं था, उस पर अगर इन दोनों महाशक्तियों ने यह समझौता कर लिया तो फिर हमारे लिए बहुत तकलीफ पैदा हो जाएगी। हमने तो छोटे छोटे द्वीपों को भी जो हमसे बात करना चाहते थे, सेशेल्स जैसे को, वहां भी हमने अपने बेसिस नहीं बनाए, उनके साथ भी हम ठीक संबंध नहीं रख पाए। मेरा कहने का अर्थ यह है कि इस मामले में फिर वही बात आती है, फिर नेवी ने अपनी तरफ से उनको फ्रिगेट्स दिए या जो भी कुछ देना था अपने बजट से दिए, सरकार ने डिफेंस के अलग से बजट नहीं दिया। मुझे पता नहीं विदेश मंत्रालय को इन बातों का पता भी है या नहीं कि हमारे समुद्र के क्षेत्र में चीन क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है और हम कितनी बुरी तरह से घिरे हुए हैं, उसका प्रतिकार हम कैसे करेंगे। एक तरफ हमारी सीमाएं सिकुड़ गई। कौटिल्य ने कहा था कि आपका प्रभामंडल का विस्तार होना चाहिए। आपका प्रभामंडल और आपकी भूमि दोनों सिकुड़ रही है। आपने तिब्बत चीन को दे दिया। चीन आज उसके कारण से अरुणाचल पर अपना अधिकार चाहता है, कहता है कि ये तो तिब्बत का हिस्सा था और तवांग में दलाई लामा पैदा हुए थे, एक तो इसलिए हमको मिलना चाहिए, तिब्बत को मिलना चाहिए। आप क्यों नहीं उनके सामने कहते कि ये तो मिलेगा ही नहीं अरुणाचल, लेकिन तिब्बत को भी बारे में भी जरा होश की दवा कीजिए, हम उसका सवाल उठा सकते हैं। आखिरकार क्यों नहीं उठा सकते? अगर आज जरूरत है तो हम उठाएं और चीन को उसी तरह से जवाब दें। लेकिन हम हम चीन के सामने डरे हुए, क्यों डरते हैं? आपको हिम्मत के साथ कहना चाहिए कि ये तो होगा ही नहीं, लेकिन ये जो तिब्बत का मसला है दोबारा उठाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय ताकतें आपको मदद करेंगी अगर आप ये मसले उठाएंगे। देश आपको मदद करेगा अगर आप ये मसले उठाएंगे। आपकी एक समय की सीमा हिमालय के उत्तर में थी, आज आपकी सीमाएं हिमालय के दक्षिण में आ रही हैं। वो अरुणाचल पर अपना दावा जमा रहा है, नेपाल के अंदर उसने अपना प्रभाव क्षेत्र बना लिया है। तो आपकी सीमाएं जो हिमालय के उत्तर में थी, आज हिमालय के दक्षिण में आ गई, मैदान में आ गई। तो ये राज्य का प्रभाव नहीं बढ़ रहा है। यूरोपीय देशों से आपके कितने क्या संबंध है, आप लोग जाते रहते हैं, आते रहते हैं, वो एक अलग की बात है, लेकिन उनसे ज्यादा मदद नहीं मिलने वाली है। ये जो आपके निकटवर्ती देश हैं उनके बारे में सोचिए। मध्य एशिया के बारे में आपकी क्या नीति है? वहां से भी आपके बहुत सारे संबंध हैं। मुझे पता नहीं कि ये आपके क्रूड आने की जो नीति है वहां से जो आ रही है, उसके बारे में विदेश मंत्रालय की कुछ चर्चा होती है, नहीं होती है? खाली वो वाणिज्य और उन्हीं के बीच में रह जाती है, पेट्रोलियम मिनिस्टर के बीच में रह जाती है। संसाधन जहां जहां से भी आते हैं उन सब के साथ विदेश नीति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग जुड़ा हुआ है। मेरा आपसे निवेदन है कि विदेश मंत्रालय का संचालन और उसका व्याप, इसका पुनर्गठन नए सिरे से कीजिए। आज छवि ये बन गई है कि आप अमेरिका के आश्रित बन गए हैं, पिछलग्गू बन गए हैं। ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है। अमेरिका से दोस्ती रखिए, दुनिया के हर देश से दोस्ती रखना ये हमारे लिए
अनुचित नहीं है, उचित है। हम हर एक को मित्र चाहते हैं, हमारा पुराना स्वभाव यही रहा है। लेकिन अमेरिका का पिछलग्गू बन जाना ये उचित नहीं। कई